नमस्कार साथियों, मैं पंडित दिनेश कुमार दुबे शास्त्रीय अनुभूत चैनल के माध्यम से। साथियों, आज हम आपको बताएंगे कि स्वर विज्ञान के माध्यम से कौन सा स्वर चलते समय आपको कौन सा कार्य करना चाहिए और कौन सा कार्य नहीं करना चाहिए। बहुत ही अच्छा विषय है, आप लोग बड़े ध्यान से सुनिएगा। देखिए, स्वर विज्ञान सांसों का विज्ञान है। सांसों के माध्यम से ही सारी कार्य होते हैं। आपको सांसों पर कंट्रोल करना है और जिस दिन आप सांसों पर कंट्रोल करना सीख जाएंगे, उस दिन आपके मुट्ठी में दुनिया होगी। श्वास एक ऐसी चीज है, श्वास के सहारे हमारी ज़िंदगी चलती है। श्वास खत्म, हमारी ज़िंदगी खत्म। श्वासें हमें गिन कर मिलती हैं। हम जितना जल्दी ख़त्म कर दें, चाहे जितना चला लें इसको, तो आज इसी से आधारित है कि हमारा जो ये स्वर है, सूर्य स्वर और चंद्र स्वर। सूर्य स्वर में हमको क्या कार्य करना चाहिए और चंद्र स्वर में क्या कार्य करना चाहिए। इसके साथ साथ एक चीज़ और है, 5 तत्व। देखिए, हमारे हर श्वास के साथ एक तत्व लगा रहता है। श्वास आती है, बाहर जाती है, अंदर आती है, इसके साथ तत्व रहता है। हर तत्व का समय है, समय बदलता रहता है, तो इसकी भी जानकारी जरूरी है। क्योंकि स्वर विज्ञान में एक ही चीज नहीं है, बहुत सारी चीजें हैं, समझे। पृथ्वी तत्व है, इसका मूल आधार, इसका क्षेत्र मूलाधार क्षेत्र है। जल तत्व है, स्वादिष्ठान क्षेत्र है। अग्नि है, मणिपुर है। वायु है, अनाहत है। और आकाश तत्व विशुद्ध है। और इन जगहों पर एक एक देवता बैठे हुए हैं। रामचरितमानस में आया है कि इंद्रिय द्वार झरोखा नाना और तह जह तह सुर बैठे करितराना। सारे देवता इसी शरीर के अंदर हैं। जो अंदर है वही बाहर है, जो बाहर है वही अंदर है। ये जब समझ काम करेगी, जब समझ में आ जाएगी, तभी सब चीज़ समझ में आएगी। आज हम आपको बताएंगे कि हमको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। चलिए हम शुरू करते हैं। मान लीजिए हमारा चंद्र स्वर चल रहा है, बायां स्वर। अब बायां स्वर को ठंडा स्वर भी बोल सकते हो आप। चंद्र स्वर, बायां स्वर, ठंडा स्वर, क्योंकि ये ठंडी नाड़ी है, ये शरीर को शीतलता प्रदान करती है, इसीलिए इसको चंद्र कहा गया है। चंद्रमा में शीतलता होती है। तो शीतलता के रहते आपको कौन सा कार्य करना चाहिए, वही चीज़ आप खुद भी समझ सकते हैं, अंदाज भी लगा सकते हैं, फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ। ध्यान से सुनिए। इसमें हर कार्य स्थिर होकर किया जाता है। मान लीजिए आपको घर या मकान बनवाना है, तो आप चंद्र स्वर में कीजिए। मंदिर बनवाना है, चंद्र स्वर में कीजिए। देवी देवताओं की प्राण प्रतिष्ठा करना है, चंद्र स्वर में कीजिए। किसी को दान देना है, विवाह करना है, खरीदारी करना है, प्रेम करना है, ये सब कार्य चंद्र स्वर में किए जाते हैं। पढ़ाई करनी है, एग्जाम देना है, बहुत अच्छी चीज़ आई है सामने, एग्जाम। आप किसी चीज़ का एग्जाम देने जा रहे हैं, घर से निकलते ही आपका अगर चंद्र स्वर चालू है, आप कोशिश करिए कि चंद्र स्वर में निकलिए। पहले बायां पैर आगे बढ़ाइए, चंद्र स्वर में चलिए। आपको पेपर मिलता है, जैसे ही पेपर लेके जोर से सांस अंदर भरिए और भरने के बाद धीरे से छोड़ दीजिए।
उसके बाद लिखना शुरू कर दीजिए। आपको सफलता मिलेगी ही मिलेगी, ये 100% सत्य है। इसके अलावा आपको वाहन खरीदना है, पानी पीना है, मूत्र त्याग करना है, औषधि लेना है, शत्रु से संधि करना है, तो आप चंद्र स्वर में कीजिए। बायां स्वर, और एक चीज़, दक्षिण पश्चिम की अगर यात्रा करना है तो चंद्र स्वर में कीजिए। लेकिन ये सब काम पृथ्वी और जल तत्व के सहयोग से करिए। मान लीजिए चंद्र स्वर चल रहा है और पृथ्वी और जल तत्व नहीं है, तो आप इस काम को मत करिए। अग्नि तत्व, वायु तत्व, आकाश तत्व में इस काम को मत करिए। आप जब भी करेंगे पृथ्वी और जल तत्व का सहयोग होना चाहिए। इसी तरीके से सूर्य स्वर, सूर्य माने सूर्य गर्म, सूर्य गर्मी देता है, तो गर्मी देता है तो उत्तेजक कार्य, एनर्जी वाला कार्य जो है सूर्य स्वर में, मतलब कठिन कार्य जो मेहनत वाला काम हो, वो सब सूर्य स्वर में करना चाहिए। कठिन कार्य, जैसे कोई कठिन विद्या सीख रहे हो, कुश्ती लड़ रहे हो, मेहनत कर रहे हो, कसरत कर रहे हो, किसी कठिन विषय का अध्ययन कर रहे हो, जहाज की सवारी कर रहे हो, शिकार कर रहे हो, खेल कूद रहे हो, मल्ल युद्ध, वाद विवाद, लेन देन भी सूर्य स्वर में करना चाहिए। जुआ खेलना, भोजन करना, मल त्यागना, शत्रु पर हमला करना, लड़ाई करना और उत्तर और पूर्व की यात्रा करना, कर्ज लेना, कर्ज देना, स्त्री समागम, मंत्र सिद्धि, तंत्र विद्या, भूत प्रेत जैसे आत्माओं को बस में करना, नदी में तैरना, पशुओं का क्रय विक्रय करना, ये सब काम आप सूर्य स्वर में करेंगे। लेकिन ध्यान रहे पृथ्वी और जल तत्व का सहयोग रहे। साथियों, ये रही आज की बात। फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए धन्यवाद।